कैमरा फ्लिप होता है तुम अगर अपने सेक्सी टांग्स मत दिखाओ कैमरा में। अरे दाढ़ी मस्त है तो फायदा चला ऐसा दाढ़ी सही में होता है। लगा लेना। लो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इंट्रोवर्ट शिट टॉक। एज यू कैन सी इंट्रोवर्ट शिट टॉक के हमारे इस नए नवेले एपिसोड में समर आने वाला है एंड समर सीज़न की जो है पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और समर सीज़न की पूरी तैयारी करवाने के लिए हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। मेरा नाम है यहाँ पे गोकू एंड हमारे साथ है यहाँ पे नियो। अरे नियो आजा भाई, शो चालू हो चुका है। हेलो गोकू व्हाट्स अप। और यस गाइस, तो ये है नियो। नियो भाई तुम आज क्या बन के आए हो, थोड़ा हम लोग को बताओ और जल्दी से बता दो कि समर की जो तैयारी है वो हम लोग आखिरकार किस तरीके से अपने व्यूअर्स का कराने वाले हैं इस एपिसोड में। बॉस हम लोग तो गोवा जाने वाले थे, क्या हुआ उसका? देखो उसके मैंने ड्रेस भी रेडी करके रखा था। ओह शिट, इट्स लाइक दैट प्लान जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और तुमने उसका कॉस्प्ले भी करके रखा हुआ है। नाइस नाइस। बाय द वे दिस इज माय न्यू रिकार्नेशन एज अ पायरेट, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग सिमिलर काइंड ऑफ एनिमे के बारे में जो कि रिकार्नेशन से बेसिस है। तो दैट नेम इज म्यूसिको टेंसाई डब्ल्यूएस रिकार्नेशन एपिसोड ऑफ रिकैप एपिसोड ऑफ सीजन 1। यस, तो सीजन 2 क्योंकि इसका आने वाला है, आई गेस हम लोग बहुत सारे सीजन 1 का जो है इस नॉटी भरे एनिमे का और नॉट ओनली नॉटी भरे वंडरफुल अमेजिंग और मिसमराइजिंग एनिमे के बारे में बहुत सारा बात करेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ड्रम रोल बजा दीजिए जल्दी से। स्टार्ट करते हुए इसका पहले प्लॉट समझ दे रहे थे कि असल में एपिसोड सॉरी सीजन 1 में हुआ क्या। तो सीजन 1 का स्टोरी इस तरह की, एक बंदा होता है जो कि जापान के टर्म में नीट होता है, नॉट इन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा एक बंदा रहता है जो कि क्वाइट अ लूजर कह सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। he is a very introvert kind of person and कभी कभार ही अपने रूम के बाहर निकलता है। तो somehow more importantly he's a virgin। हाँ, तो वो उस काइंड ऑफ पर्सन है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि वो फॉर सम रीजन वो बाहर निकलते हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यू डोंट गेट, आई डोंट नो इफ यू डोंट गेट इट, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। देख मतलब उस सीजन 1 के पहले एपिसोड में बहुत कुछ होता है, तो उसमें दिखाते हैं कि लाइक सम वे ऑफ अनदर इज गोइंग आउट एंड उसी चलते ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होते ही his soul is transported to another world as a baby, जिसमें वो जो कि वो डिफरेंट है काफी हमारे वर्ल्ड से, बिकॉज इट इज अ मैजिकल वर्ल्ड। मैजिक है, सॉर्सरी है, हाँ सब कुछ है वहाँ पर, मतलब ड्रैगन वैगन जादू जादू की छड़ी, मतलब सीधा वो हॉगवर्ट्स वाला सीन है, मतलब मैजिक का सब कुछ है वहाँ पर। yes. तो बेसिकली उसको तो सेकेंड लाइफ मिल जाता है टू रिलीव हिज ड्रीम्स। तो वो फिर से बिकॉज हिज सोल एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि वो 34 इयर्स बच्चे का था, तो उसको वो जन्म लेते ही उसको पता चल जाता है कि वो किस सिचुएशन में कहाँ पर है। तो स्टिल वो अपना पार्ट प्ले करता है, नया लैंग्वेज सीखता है, जादू की नई चीजें सीखता है एंड ही बिकम्स वन ऑफ द एक्सप्लोरर। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इट इज लाइक अ इसेकाई जस्ट एज यू इमेजिन। इट हैज सम अच्छा स्टोरी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्लॉट सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल जोक्स हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ, मैं उसके बारे में जा ही रहा था। मतलब कैरेक्टर थोड़ा ढीला है बट बंदा मस्त है। That is what I want to say. कैरेक्टर ढीला है वाला सलमान भाई का गाना याद आ गया। क्या करूं मैं नहीं क्या था, ऐसे ही कुछ था। कैरेक्टर तू करे तो कुछ और, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे कुछ था। बट इट वाज गुड एंड वेरी रिलेटेबल। कैरेक्टर ढीला है। हाँ, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल। बट जो यहाँ पे जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम यहाँ पे रूडियस ग्रेरैट है, वो यहाँ पे नए वर्ल्ड में जन्म लेने के बाद जिस तरीके से उसका स्टार्टिंग डेज में कुछ ईयर्स अप टू 3 to 4 ईयर्स आई गेस, तो क्या बोलते हैं थोड़ा फास्ट पेस्ड में जाता है फॉर डूइंग ऑल द मिस्चेवियस थिंग्स एंड नॉटी थिंग्स एंड देन सडनली फिर उसको मैजिक का पता चलता है कि मैजिक भी होता है इस कंट्री में, और उसके बाद फिर उसका इंटरेस्ट उस पर जागता है एंड देन धीरे धीरे किक ऑफ होती है कहानी की। जब नया कैरेक्टर आता है उसमें रॉक्सी जब आती है, वो होती है उसकी बेसिकली टीचर जो उसको मैजिक सिखाती है, उसको
क्या बोलते हैं, और जो भी उसका इंटरेस्ट था मैजिक में, और जो भी उसने इतना दिन तक खुद से बुक पढ़ के सीखा था एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि भाई 34 माइंडसेट होने के बाद भी उसके अंदर ये था कि हाँ भाई पढ़ना है मेरे को। मे बी वो कहीं ना कहीं एक ओटाकू था इन पास्ट लाइफ, तो उसकी वजह से एक आया होगा। एंड कहीं ना कहीं दिस काइंड ऑफ मैजिकल थिंग्स एक्साइट्स पीपल, तो वही सही, बट आया तो सही। और आई थिंक ही इज़, मतलब उसका जो स्टोरी है ये पूरा का पूरा एनिमे में हम लोग बोल सकते हैं कि एक ग्रोथ स्टोरी है, और वो ग्रोथ स्टोरी को कवर किया गया है किस तरीके से पास्ट लाइफ का जो भी मिस्टेक्स था या फिर उसने रिग्रेट किया था वो किस तरीके से इस लाइफ में ट्राई करता है। ऐसा नहीं होता कि उसके साथ क्या बोलते हैं बहुत उसके जर्नी में जो है वो ऐसा डिसीजन नहीं लेता जो वो रिग्रेट कर रहा हो, बट उसके बावजूद किस तरीके से आगे बढ़ना है वो स्टोरी को दिखाया गया है। बहुत सही है, उसका जर्नी अभी भी चल रहा है, और इट इज़ बेस्ड ऑन लाइट नॉवल। तो जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं और मांगा वगैरह पढ़ते हैं तो उन लोगों को तो भाई पता होगा। तो हम लोग सिर्फ ये एनिमे वॉचर्स लोग के लिए लेके आए हैं, और स्पेसिफिकली भाई याद दिलाने के लिए, जो लोग फर्स्ट सीज़न अभी पूरा बैठ के नहीं देख सकते, बिंज करने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत बात करने के लिए यहाँ पे रिकैप करने के लिए उन लोगों के लिए आए हुए हैं। तो अभी तक तो पहुँच गए, रॉक्सी तक पहुँच गए हैं। सो हाउ इज़ रॉक्सी बाय द वे न्यू, इफ आई मे आस्क यू? देखो रॉक्सी का कैरेक्टर ना उस पॉइंट ऑफ मतलब पहले मुझे I'm asking how is she? क्या I'm asking how is she? Is she a waifu material for you? नहीं वाइफी मटेरियल तो नहीं है भाई। नहीं मतलब इज अ गुड एडिशन कह सकते। देखो ऐसा नहीं है कि लाइक इज समथिंग लाइक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर को लेके आ गया, बट इट वाज अ न्यू कैरेक्टर दिखाने के लिए कि लाइक दिस वर्ल्ड आल्सो नीड अ टीचर, एंड टीचर कैन बी लाइक वेरी मच लाइक वेरी यंग, वेरी चार्मिंग, वेरी लाइक इनोसेंट टाइप कैरेक्टर। अब देखो इसे का ये, अब इसमें तुम एक फीमेल कैरेक्टर को नहीं लेके आओगे तो किसको लेके आओगे? She was not human. हाँ She was not human. हाँ she was not human but still हाँ कहने का मतलब वही है ना कि लाइक कैरेक्टर तुमको तो लाना है कैरेक्टर। अभी तुमने रॉक्सी को लेके आया, फिर उसके बाद और 2-3 कैरेक्टर्स के लाइफ में आते हैं, तो ऑलवेज देयर आर सम टिप्स एंड टर्न्स कि हाँ पहले ये है वो है। तो लाइक इट वाज अ गुड एडिशन एक तरह से। इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट जब हम लोग देख रहे हैं कि रूडेस अपना परवर्टेड पोजीशन स्टार्ट मतलब करता है, काइंड ऑफ स्टार्ट रॉक्सी से स्टार्ट करता है बोल सकते हैं। हालांकि वो छोटे में भी थोड़ा मिस्टीवियस थिंग्स करता था, बट स्टिल जो मेजर प्लॉट्स वगैरह जो शुरू हुए वो आई गेस रॉक्सी के आने बाद शुरू हुए। पीपिंग वगैरह करना, फिर बाद में पैंटी चुरा लेना, ये सारी चीज़ें वो रॉक्सी के आने के बाद से शुरू हुई थी। और लिटरली दिस काइंड ऑफ स्टफ काइंड ऑफ मेक लाइक जो भी क्या बोलोगे मूड है, माहौल है, उसको थोड़ा बहुत लाइटन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे ख्याल से। काफ़ी अच्छा ये कर देता है, मूड कर देता है, लाइट कर देता है मूड को। तो कैसा वो रॉक्सी, और बेसिकली अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, कोई मेजर इवेंट विथ रॉक्सी और रूडियस ग्रेरेट जो तुम यहाँ पे तुम बताना चाहोगे, जो तुमको याद है रॉक्सी और रूडियस का मेजर इवेंट जब वो लोग सीख रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली रॉक्सी का और भी बहुत सारा मतलब बाद में आएगा कहानी में, उसका है काफ़ी सारा रोल है, बट इनिशियल फर्स्ट रॉक्सी एंड रूडियस का एक चीज़ बोलूँगा, लाइक वो होता है ना कभी कभी लाइक हम लोग बचपन में ये फील करते थे कोई फीमेल टीचर के प्रति लाइक समथिंग लाइक शी इज वेरी क्यूट और समथिंग लाइक जो बच्चे बोलते थे कि भाई मतलब तू समझ रहा ना पॉइंट जब तुमको अपने टीचर के ऊपर ही क्रश होता है, तो दैट काइंड ऑफ क्रश इज वेरी वेल रिटन इन द फेस ऑफ रूडियस कि वो उसको स्टिल कर रहा था, ठीक है ना, बिकॉज़ ही वाज वेरी 100%। हाँ बट शी वाज वेरी यंग इट सीम्स, बट शी वाज वेरी ओल्ड एज पर हर एज, बट क्योंकि उसको पता नहीं था तो आई थिंक रॉक्सी का एज 100+ है मेरे ख्याल से। हाँ यस इफ आई डोंट मतलब हाँ आई एम नॉट श्योर बट शी वाज लाइक वेरी ओल्ड, बट क्योंकि शायद वो डेमोनिक रेस से थी, तो शायद इसलिए उसका जो एज था वो काफ़ी कम, बहुत मतलब वही दिखाता है ना डेमन्स का, तो वही बोलता है सालों साल तक जीते हैं, तो काइंड ऑफ उसी रेस की थी वो। शी वाज नॉट लाइक प्योर ह्यूमन। तो करीब वही एक जो मेजर अगर देखा जाए पहले सीजन में, तो वही एक था कि लाइक दे हैड सम काइंड ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। फिर बाद में इट हैज बिकम अ गुड फ्रेंडशिप बिकॉज़
मतलब गुड एक अच्छे दोस्त भी बन गया आपके, हाँ, क्योंकि उससे actually उनको पता है कि relation- ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो उनको उनका आइडिया हो गया था, एंड आल्सो कैरेक्टर डेवलपमेंट आल्सो उस पॉइंट पे जाना था, बिकॉज दे वांट रोडस टू गो समवेयर एल्स, मतलब उनको मेन क्या कहते हैं फीमेल कैरेक्टर से उनको मिलाना था, तो इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट स्टार्टिंग के लिए, एंड दैट्स ऑल। ज्यादा कुछ मैं ज़्यादा एक कुछ चीज़ हुआ मैंने नहीं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ फिगर आउट की थी, जो कि मतलब ह्यूमन नेचर मतलब बहुत जगह ऐसा मे भी शायद होता होगा, दैट यू कांट बी लाइक ओनली परवर्ट ओके इन योर लाइफ। यू शुड बी नहीं, यू शुड बी परवर्ट प्लस टैलेंटेड, देन लाइफ का अलग ही मजा हो जाता है। जो कि रूडियस था। यू शुड बी परफेक्ट प्लस टैलेंटेड, बिकॉज जिस तरीके से दोनों रॉक्सी नहीं है भाई। एट द एंड, बिकॉज रॉक्सी एट द एंड ऑफ मतलब ऑल द टीचिंग्स ही स्टार्टेड टू एडमायर, क्या बोलते हैं तुम्हारा रूडियस, जिस तरीके का उसके पास टैलेंट था। वो जानती थी कि भाई कितना भी पर्वर्ट है, बट उसका टैलेंट से वो उसको एडमायर करने लगे थे, एंड पर्वर्टनेस वॉज काइंड ऑफ छुप गया था उसके अंदर में। क्या ये चीज़ एक नोटिस किया था मैंने। सो जो भी है, बट ओके गाइस, बी पर्वर्ट बट ऑल्सो बी टैलेंटेड। Just like our Neo. टी-शर्ट में छपाना चाहिए, बी परवर्ट बट बी टैलेंटेड। Just like our Neo. नहीं मेरे को मत इंक्लूड कर, मेरे को दूर रखो। Pirates are very तो ठीक है, perverts. Pirates are very perverts. You don't know. फिर दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, तो तुमको तो ये डायरेक्ट पता है ना, बाप होता है, बेटा होता है, और बेटा हमेशा बाप से सीखता है। तो इस पॉइंट पे हम लोग दूसरे कैरेक्टर का बात करेंगे, जिसका नाम है पॉल ग्रे। Yes. पॉल ग्रे, I guess हमने क्या बोलते हैं रूडियस का पेरेंट्स लोग को इंट्रोड्यूस करने भूल ही गए हम लोग। यस लेट्स कम टू द पेरेंट्स। ओके, संस्कारी बच्चा। संस्कारी वाले। तो सबसे पहले हम लोग पॉल ग्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बंदा बेसिकली फादर होता है रूडियस का इन न्यू लाइफ। ओके, वो एक फॉर्मल नोबल पर्सन होता है, एडवेंचरर रहता है, जो उसकी मदर जेनिथ गिलियड से वो शादी करता है। ठीक है, वो एक अच्छा शॉर्ट पर्सन रहता है, एंड उसकी जितने भी पर्वर्टनेस का अगर तुम बोलोगे जिम्मेदारी या फिर बोल सकते हो कि गलती किसकी है, तो वो अब उसके पापा पे गया है। नहीं, तो नहीं, वो डीएनए से नहीं आया है भाई। ही रूडियस ग्रेट वाज अ वर्जिन। उसका बाप भी तो पर्वर्ट था ना। वो दैट वाज लाइक कोइंसिडेंस, बट वो डीएनए से कम और लाइक वो मेमोरी से ज़्यादा आया हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं रूडियस ग्रेट के पास अपना पुराना 34 ईयर वाला वर्जिन वाला जो है मेमोरी था ना, काइंड ऑफ वो ज़्यादा कैच ऑन किया है, देखा जा सकता है। पॉल ग्रेरेट अगर वो मतलब वैसा कुछ नहीं होता, तब तो हम लोग पक्का वही बोल रहे होते हैं। एंड इस पे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं जेनिथ का, हम लोग उस पर डीएनए का ये डाल सकते हैं, क्योंकि जेनिथ वाज लाइक प्रॉपर मतलब माल वाला एकदम कैरेक्टर बनाया गया है, तो उस हिसाब से रूडियस को भी काफ़ी उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे उसमें, हैंडसम, ब्यूटीफुल, कावाई, बचपन का, छोटे बच्चे लोग का, तो वैसा फीचर उसको जेनिथ से मिला, ये बोल सकते हैं। पॉल से क्या फीचर मिला, ये चीज़ बेसिकली स्वॉर्डमैनशिप, क्योंकि उसको मिला नहीं, तो फिर हम लोग उसके बारे में कैसे बात करें। बालों का कलर आई गेस जेनिथ का भी लगभग वैसा ही था भाई। नहीं, बट फेस बोल सकता है, फेस विल बी लाइक ऑफ जेनिथ, एंड अदर फिजिकल अपीयरेंस विल बी लाइक फ्रॉम पॉल। बट ठीक है, पॉइंट पे आता है। तो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली पॉल ग्रेरेट, एक वर्ड है मेरे पास पॉल ग्रेरेट के बारे में जो मैं पढ़ा था, दैट इज ही इज अ वुमनाइजर, अपने वर्ल्ड का। हाँ, ही इज अ वुमनाइजर, दैट इज व्हाट मैं बोला, वो दूध का कोई धुला पर्सन है नहीं। तो ही इज अ वुमनाइजर, एंड और उसके एक्चुअली बहुत सारे लोग जो रिकैप के लिए देख रहे हैं, उन लोगों को रहते हैं भाई अभी भी जो है ना, पॉल ने क्या किया था विथ ऑल दोज पीपल जो उसको हेट करते हैं, या फिर पॉल खुद जो मतलब बोलता है, जो लोग हेट करते हैं उसको, वो क्यों हेट करते हैं ना, ये अभी भी सही से क्लैरिफाई नहीं किया गया इन सीजन 1, और आई डोंट नो इन सीजन 2 किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो देखते हैं आगे होता है कि नहीं होता है। तो जैसा कि हम इतना डिस्कस करेगा ऑर्गेनाइजर, एंड समथिंग हैपेंस इन द एपिसोड आल्सो, जिससे एक टर्निंग पॉइंट आता है रूडियस के लाइफ में। हाँ, रूडियस के लाइफ में भी आता है। रूडियस के लाइफ में आते तभी तो वो फिर उसको फिर क्या बोलते हैं, ही बिकम्स अ ब्रदर और से स्टेप ब्रदर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ब्रदर होता है, एक के बजाय 2 का बन जाता है बस। हाँ, तो वो एक है। तो दैट इज अ प्रोफाइल ऑफ क्या बोलते हैं आपका पॉल ग्रेरेट का। ठीक है, जेनिथ का तो मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ, आगे क्या ही बात करें, बट ओके, शी वाज अ हीलर एंड शी वाज अ बेसिकली शी वाज आल्सो अ मैजिशियन। और उसमें और एक कैरेक्टर है जो उसकी हाउसमेट होती है, जिसका नाम है लिलिया ग्रेरेट।
अब ये नाम सुन के तो थोड़ा लग रहा है एकदम वेट कैसे हो सकती है क्लियर टाइटल की। तो बेसिकली होता ये कि दैट टर्निंग पॉइंट वाज दैट कि Paul has us a relationship with Lilia, and because of that she gives birth of two क्या होते हैं little kids that becomes later sister for क्या बोलते हैं तुम्हारा रूडस का। ये सबको याद होगा, पता है ये सबको याद होगा। हाँ, ये कांड सबको याद होगा। ये कांड याद दिलाने का किसी को जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। पॉइंट टू बी नोटेड दैट लिलिया वाज मतलब एकदम प्योर फ्रांस मेड। करेक्ट। एंड आल्सो मेरे ख्याल से लिलिया को उतना स्क्रीन टाइम मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, बिकॉज़ शी हैड सम स्टोरी टू टेल। ऐसा नहीं था जेनिथ का भी नहीं है उतना स्टोरी का। किसका? जेनिथ का भी नहीं है उतना। जेनिथ नहीं, फिर भी ठीक है। जेनिथ तो चलो मान के चलते कि लाइक उसकी माँ है तो लाइक उतना कैरेक्टर का मतलब नहीं होता, बट तुम्हें लिलिया का माँ कैरेक्टर की माँ का मतलब नहीं बनता, मेड का मतलब बनेगा। लेकिन भाई नजर आ रहा है, कुछ तो नजर आ रहा है यहाँ पे। नहीं वर्ड को मत घुमाओ मत। तो कहने का मतलब कि लाइक ठीक है थोड़ा बहुत दिस शुड बी लाइक सम बस 2 या 3 अपीयरेंस ही मिला होगा। एक तो जब ये कांड हुआ तो वो मिला था, देन आफ्टर दिस टेलीपोर्टेशन जब वो लोग फाइंड आउट करते हैं एक दूसरे को तब हुआ था। हाँ आएंगे उस इवेंट पे भी आएंगे। ओके आई गॉट इट दैट यू आर लाइक मतलब दिल से बुरा लगा वाला चीज़ कि भाई लिलिया को और स्क्रीन टाइम क्यों नहीं मिला। कोई नहीं, मेड सबको पसंद होती है भाई, चाप मत ले। हम भी उस राइड पे हैं बट अरे तुम्हारा पायरेट चला गया, तुम्हारा शक्ल सबके सामने आ जाएगा। भाई शक्ल पे क्या है? एंड एक्चुअली क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत कर दिया था। इट्स नॉट फ्रांस मेड, एक्चुअली इट्स फ्रेंच मेड। ओके लेट्स कैरी ऑन, लेट्स मूव ऑन। कि अब यहाँ पे तो पता चल गया कि हाँ ओके जल्दी से उसकी बहन लोग को भी बता देते हैं कि हाँ एक लिलिया मतलब लिलिया एंड जेनिथ बोथ गॉट प्रेग्नेंट सिमिलर टाइम इन मतलब कुछ एपिसोड्स बाद। और इसके बाद जो है वो दोनों का बाप ऑब्वियसली आपको पता होगा। अगर रवि हो और लाइक मेड हो उसकी और जेनिथ हो उसके पास, तो भाई दोनों को एक साथ लगा के उसने डेफिनेटली 2 अनमोल बहुत ही कवाई क्यूट सिस्टर्स दिए रूडियस को। एंड एक का नाम था नॉर्न और एक का नाम था क्या नाम था आयशा आसिया और एक का नाम था आसिया। तो एक का नाम था आसिया और एक का नाम था नॉर्न, जो कि आगे हम लोग को इन फ्यूचर डेफिनेटली उनका बहुत रोल रहने वाला है रूडियस के साथ। और मे भी शायद अलग उनका एक जर्नी रहे इन पैरेलल, तो बाद में देखेंगे उसको। बट यस इनका कैरेक्टर्स ये रहा। तो आफ्टर कॉन्वोकेटिंग रूडियस रॉक्सी जो है वो अपने जर्नी में चले जाती है, क्योंकि और भी कुछ सीखना होता है। और वो यही बोलती है कि भाई मैं तुमको और कुछ नहीं सिखा सकती, तुम ऑलरेडी मेरे लगभग लेवल का बन चुके हो। तो बेसिकली जो है रॉक्सी अपने जर्नी स्टार्ट कर देती है, अपना सेपरेट न्यू जर्नी। एंड यहाँ पे जो है रूडियस सोच रहा होता है कि भाई अब क्या करूँ, इतना तो बड़ा हो नहीं कि अभी शायद स्कूल भी एडमिशन ना ले, या फिर वहाँ का प्रॉपर बाद में पता चलता है स्कूल का क्या है। बट स्कूल जाने से पहले उसको फाइनली रूडियस जो है वो अपना पास्ट लाइफ का एक फियर जो है आउटकम मतलब फियर से जो है वो बाहर निकल चुका रहता है। वो रहता है कि घर से बाहर निकलना, क्योंकि अब तक जो है वो घर से बाहर कदम नहीं रखा रहता है। एंड मेरे ख्याल से उसको जो है रॉक्सी फर्स्ट टाइम लेके जाती है, या फिर रॉक्सी उसको फर्स्ट टाइम जो है वो घर से बाहर लेके जाती है। एंड देन फिर बाद में जब हो जाता है कन्वोकेशन, उसको फाइनली बाहर में मिलती है उसकी मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाइफू, उसकी चाइल्डहुड बचपन से देखा था, छोटी चड्डी पहनता था। फिर बाद में मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है इन फ्यूचर, जो कि सिल्फी नाम है लॉन्डिया का। शी इज़ एन हाफ ह्यूमन हाफ एल्फ, और उसको जो है वो बचाता है। एंड सिल्फी अनदर वेरी मेन कैरेक्टर, जो कि हम लोग को बाद में पता चलने वाला है। सिल्फी के बारे में फिर बता दो कुछ कमेंट। सेल्फी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो सेल्फी के बारे में वन ऑफ द मोमेंट फॉर व्यूअर्स जो रिकैप देख रहे हैं। सेल्फी फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि छोटे में जो है आपको जो है डिस्टिंग नहीं कर पाते हैं मोस्टली कि कौन लड़का है कौन लड़की है। इन जापान तो वहाँ पे रूडियस बहुत दिन से समझता आ रहा था कि सिल्फी इज़ बेसिकली मेल। और फाइनली एक दिन जो है वो लोग नहाने के लिए बात में घुसते हैं एंड सिल्फी शर्मा रही होती है, बट फिर भी रूडियस जो है उसका पकड़ के शर्मा की रही हो पैंट खींच देता है। एंड देन ही गॉट टू नो कि भाई
मामला कुछ और ही है यहाँ पे। देन उसके बाद वो एक फ़नी मोमेंट था, वन ऑफ द फनी मोमेंट, जो कि उसने इंटेंशनली नहीं किया था तो दैट वाज अ फनी मोमेंट। बट उनका यहाँ पे से एक्चुअली सेल्फी के बाद से उसका मतलब कहानी बहुत, मैं बोल सकते हैं कि वहाँ पे हर जर्नी के पीछे एक पॉइंट होता है। तो मतलब हर जर्नी स्टार्ट करने के पीछे एक कॉज होता है। तो वो कॉज सिल्फी थी, बिकॉज दे वांटेड टू गो टू अ मैजिक स्कूल, और वो नोआ या फिर सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ ये वाले का, बट दे वांटेड टू गो टू दैट स्कूल टुगेदर। और उसका जो है, बट सिल्फी जो है उसका बैकग्राउंड इतना मतलब अच्छा नहीं था कि उसके फादर उसको भेज पाते, ये रूडियस को पता था। सो ही आस्क्ड पॉल एंड पॉल रिफ्यूज्ड इट। सो देन रूडियस का जो है वो एक डिफरेंट पाथ शुरू होता है, एंड वो होता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, और वो जो है फिर चला जाता है अर्न करने के लिए फॉर सेल्फी, जिससे मतलब ट्यूशन फी जो है रिकवर कर सके भाई हर जगह कहीं ना कहीं कोई भी क्या बोलते हैं, तुम वर्ल्ड में चले जाओ, आई गेस एजुकेशन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव तो जो है जो भी है, बट वहाँ से एक उस कॉज से, वो सेल्फी के उस कॉज से जो है रूडियस का एक अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि उसको लेके पहुँचता है अनदर कैरेक्टर के पास जो ओके होल्ड ऑन बट इससे जाने से पहले हम लोग को और एक कैरेक्टर है जिसके बाद जो बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट विद द मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है गिलियन। तो इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स, गिलियन इज अ बीस्ट वुमन, बेसिकली शी इज अ कैट वुमन बोलो, बीस्ट वुमन बोलो, कुछ भी है, क्योंकि बीस्ट जैसा है उसका बॉडी इफ यू रिमेंबर। हाँ करेक्ट, बीस्ट जैसा बॉडी है, एंड सम पीपल फाइंड इज वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ बॉडी, ठीक है। एंड नन अदर देन पॉल ग्रेरैट नहीं मतलब है तो है, अब इसमें बोलने में क्या बात है, तो बेसिकली इफ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में बोला जाए तो शी इज अ बीस्ट वुमन, और जो हमारी मेन कैरेक्टर उसकी बॉडीगार्ड है, ठीक है, एंड आल्सो अ गुड स्वॉर्ड टीचर। तो ही इज अ स्वॉर्ड गॉड ऑफ काइंड ऑफ थिंग। हाँ बेसिकली एक रेस से बिलोंग करती है, मतलब पर्टिकुलर एक उनका रेस होता है जो जिस काइंड ऑफ स्वॉर्डमैनशिप वाला काम करते हैं, प्रोटेक्शन में, मतलब कोई भी रॉयल नॉट ओनली फॉर हिज उसका वो मतलब नॉट ओनली फॉर हिज रेस, बट वो जो है एक्चुअली में स्वॉर्ड गॉड थी, जो कि जब एक्चुअली बताएंगे जब माना कैलामिटी जब आता है, कैलामिटी ठीक ही बोल रहा हूँ ना, कैलामिटी, हाँ जब माना कैलामिटी जब आता है तो वो एग्जैक्टली वहाँ पे एक और बंदा आया रहता है जो गॉड ने, हेवन के गॉड ने भेजा रहता है, हेवन के गॉड ने, यस हेवन का गॉड रहता है शायद, हेवन के गॉड ने एक मैसेंजर को भेजा रहता है, और वहाँ पे वो बताती है कि आई एम गॉड ऑफ लाइक स्वॉर्ड्स। हाँ मैं भी उससे उतना तो सही से याद नहीं, काइंड ऑफ दैट थिंग वाज any instance okay instance तो एक्चुअली गिलेन एंड बिकॉज ओके अब उसके बाद तो क्योंकि गिलेन आती है एंड गिलेन जो है वो लेके चले जाती है रूडियस को, आफ्टर पॉल जो है उसको नॉक कर देता है ऑब्वियसली, क्योंकि रूडियस डेफिनेटली सिल्फी से लाइक छोड़ने का एकदम ये नहीं था उसको, तो नॉक करने के बाद फिर उसको गिलेन के साथ भेजता है, एंड बेसिकली जो है अपना रूडियस एम्प्लॉयड हो गया था फाइनली आफ्टर 39 ईयर्स, नहीं आफ्टर 40 ईयर्स, 39 ईयर्स, यस 39 और 40 कितना टाइम लगा था वो, 39 और 40 में से कुछ था होगा, क्योंकि 34 ईयर में वो उधर मरा था, एंड 5 साल के बाद फिर इसने एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लिया था ओके तो 39 ईयर्स ऑल टोटल के बाद वो एम्प्लॉयड हो गया था, ठीक है। और बेसिकली अब वो जाता है अपने नेक्स्ट लीड कैरेक्टर के पास, एंड हर नेम इज एरिस बोरियस ग्रेरैट। तो यस ग्रेरैट खानदान एक एक्चुअली बोला जाए तो क्या बोलेंगे उसको, रॉयल खानदान था, बट समहाउ और आई डोंट नो वाई पॉल ग्रेरैट का दिमाग ख़राब था, शायद सन की था, शायद वो अपना रॉयल सारे चीज़ों को छोड़ के एट वेरी अर्ली स्टेज भाग गया था, एंड वही पता नहीं कौन से गांव में जाके बसा हुआ था। तो जो भी है वो जाता है, उसका अंकल रहता है वहाँ पे फिलिप बोरियस ग्रेरैट, और बेसिकली एरिस जो है उसकी बेटी रहती है फिलिप की, और उस रूडियस की वो कज़न रहती है। और रूडियस क्योंकि मैजिक सॉर्सरी जानता था, तो वो जो है सिखाने वहाँ पे गया था, एज अ टीचर गया था, फर्स्ट जॉब लगता है हर किसी का टीचर ही होता है मोस्ट प्रोबेबली हर एक वर्ल्ड में, क्यों तो कुछ करने को है नहीं, कोई ब्लॉगर तो ही ना जाके बोलेगा हे गाइस आई एम न्यू कज़न बोलने वाला नहीं। आजकल के सारे बच्चों का पहला जॉब ब्लॉगिंग ही होता है, नहीं बात तो सही बोल रहे हो। तो वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है टीचिंग, वहाँ पे फर्स्ट एनकाउंटर विद एरिस वाज लाइक ना भाई, ये बीस्ट वुमन के साथ जो मैं आया उससे ज़्यादा बीस्ट मेरे को तो ये लग रही है तो वहाँ पे अलग सीन चल रहा होता है। तो लेकिन वहाँ से एक बेसिकली काफ़ी बढ़िया पिकअप
होना शुरू हो जाता है। अभी भी एक्चुअली लाइट ही रहता है क्योंकि मोस्टली रूडियस वाज लाइक वो अपना नेचर छोड़ता नहीं है और वो हरकतें जो है वो अपना कंटिन्यू रखता है विथ क्योंकि गिलेन जो है वो पॉल जो है वो ये बोलता है कि ठीक है तुम एरिस को तुम मैजिक सिखाओगे एज अ टीचर बट यू विल बी ऑलवेज स्टूडेंट टू गिलेन जिससे तुम स्वॉर्डमैनशिप सीखोगे। तो स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारा सीख रहा होता है रूडियस गिलेन से और साथ ही साथ एरिस भी सीख रही होती है। बट एरिस को और गिलेन को क्योंकि गिलेन भी जो है वो चाहती है थोड़ा बहुत मैजिक सीखूं बोल के, तो रूडियस जो है वो दोनों को टीच कर रहा होता है। तो ही इज़ अ टीचर ऑल्सो, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो, क्वाइट गुड। ओके, तो यहाँ पे जो है फिलहाल रूडियस का 10th बर्थडे आता है और फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द सीजन 1 इज़ रूडियस 10th बर्थडे। उसमें जो है फिलहाल माना कैलामिटी जो होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस जहाँ पे वो हैं वहाँ से। देर आर 7 कंटिनेंट्स दिखाया गया है, डेमन कंटिनेंट एंड फिर और क्या क्या नाम था वो याद कर लेना। और वो डिफरेंट कंटिनेंट्स में जो है टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड स्पेसिफिकली अपना रूडियस और एरिस जो है वो मतलब बेसिकली एक साथ, क्योंकि शायद जो भी पीपल्स एक दूसरे के साथ लाइक टच्ड थे मतलब किसी फॉर्म से, मतलब एक दूसरे से मतलब आइदर गले लगे थे या फिर किसी ने किसी को किसी भी कारण से बॉडीली फिजिकल टच में थे, दे टेलीपोर्टेड टुगेदर, ऐसा हुआ। और ये जो है फिलहाल रूडियस और एरिस जो है बेसिकली रूडियस जो है वो एरिस को कवर करने के चक्कर में टच करता है, ही वाज नॉट डूइंग एनी नॉटी थिंग देयर। तो वहाँ पे जो है फिलहाल दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं इन डेमोनिक वर्ल्ड और जहाँ पे उसको मिलता है अनदर वेरी वेरी मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर रुइजर्ड, सुपरडिया। और सुपरडिया बेसिकली सुपर्ड शायद वर्ड यूज़ किया गया है जो हमारे इंडिया का यहाँ पे गब्बर आ जाएगा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा वाला, इन दैट वर्ल्ड सुपर्ड आ जाएगा सो जा नहीं तो ऐसा वाला काइंड ऑफ इमेज उनका बनाया हुआ था। और वहाँ से फिर डेफिनेटली वो टेलीपोर्टेशन टर्निंग पॉइंट था और टर्निंग पॉइंट से जो है उस बहुत ही एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट हो जाती है ऑफ रूडियस, एरिस एंड हिज न्यू बेसिकली बेस्ट फ्रेंड रुइजर्ड। तो वहाँ से आई गेस सबको क्या बोलते हैं जो भी जर्नी में उन लोग ने फेस किया था वो मोस्टली आपको देखने से ही आपको मज़ा आएगा। और रिकैप वाले लोग का तो बहुत सारे लोग को याद होगा भी यहाँ पे, बट यहाँ पे मेजर जो पॉइंट इवेंट्स हुए थे वो रुइजर्ड के साथ। सबसे पहले ये रुइजर्ड और इन लोग, रुइजर्ड ने ये बेसिकली ये वादा किया था उन लोगों से कि कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को तुम्हारे होमलैंड जो है वो छोड़ूंगा, क्योंकि रुइजर्ड को भी नहीं पता था कि वो लोग एक्चुअली आए कहाँ कैसे। बट रूडियस बोलता है कि कुछ हुआ, लाइटिंग आई बड़ी सी और फिर बाद में हम लोग टेलीपोर्ट हो गए। सो रुइजर्ड वहाँ पे जो है ये प्रण लेता है कि भाई मैं तुम लोग को घर छोड़ूंगा इस डेमन वर्ल्ड से, क्योंकि वो डेमन कंटिनेंट में पहुँच जाते हैं और डेमन कंटिनेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंटिनेंट। तो वो जो है फिलहाल रुइजर्ड ये प्रण लेके चलता है रूडियस और एरिस के साथ और वो लोग जो है अपना घर लौटने के लिए वहाँ से उनकी जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली रूडियस एज अ टीचर, एज अ सेंसी, एज अ सिम्प ऑफ एरिस थोड़ा बहुत वो खुद भी एक प्रण लेता है कि मैं एरिस को सही सलामत उसके घर छोड़ूंगा। और वो जर्नी एक तरीके से काफ़ी बोलूँगा कि उन लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवेंचर फर्स्ट एडवेंचर जो है वो स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। और बहुत सारे बैड पीपल्स के साथ मिलते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ मिलते हैं और कई दूसरी जगह ऑब्वियसली उनको क्योंकि घूमने को मिलता है, क्योंकि कंटिनेंट 7 समुंदर पार वो लोग जो है जर्नी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करते हैं और बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पर जो है आप देखेंगे तो वहाँ पे एक एक करके रॉक्सी का जो मदरलैंड है वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, फिर गिलेन का मदरलैंड पहुँचते हैं एंड उसके बाद फिर और भी और 1-2 कैरेक्टर्स के वहाँ पे मेरे ख्याल से लोगों के पास पहुँचते हैं वो लोग। तो वो जर्नी जो है बहुत ही बेहतरीन रहती है। उसके बाद डायरेक्ट एक बहुत मेजर इवेंट आता है वहाँ पे कि फाइनली जो है पॉल के साथ यानी कि अपने फादर के साथ रूडियस जो है वो मीट करता है। और ये जो है वो सारा सेकंड पार्ट में स्टार्ट हो रहा होता है। बता दूँ तो एक बार मतलब बता देता हूँ कि 2 पार्ट में था यहाँ पे, सीज़न 1 हमारा 2 पार्ट में था, तो सेकंड पार्ट में ये जो है सारी चीज़ें हो रही होती है आफ्टर टेलीपोर्टेशन। तो यहाँ पे पॉल के साथ मिल जाता है एंड पॉल के साथ मिलने से पहले पॉल के साथ मिलने से पहले वहाँ पे जो है डेमन गॉड से जो है
तुम्हारा जो रूडियस को जो है वो डेमन गॉड मिलती है, दैट किशिरू किरिशिकू, आई डोंट नो, मेरे को प्रोनाउंसिएशन एकदम नहीं आता। नियो तुम आई डोंट नो कर पाओगे कि नहीं वो प्रोनाउंसिएशन, किशिरू किशिरिशु या समथिंग कुछ थी, वो बेसिकली रीइंकार्नेटेड किशिरिशु, और मतलब उसका कैरेक्टर मतलब प्योर फन के लिए बनाया गया है। बहुत क्या बोलते हैं अजीब सा बच्चा, लेकिन क्या बोलते हैं 300 ईयर्स से वो जस्ट कैद थी, 300 ईयर्स से कर्स के वजह से वो हार गई थी। कुछ उसका बैक स्टोरी है कि वो हार गई थी किसी गॉड के अगेंस्ट, या फिर किसी कोई एक था जिसके अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे, एंड वो उसको कर्स मिलता है और वो सारा पावर अपने सारे पीपल्स को खो चुकी रहती है। बट वो जो है क्या बोलते हैं रूडियस उसको खाना खिलाता है, तो रूडियस को वो जो है अपना डेमोनिक आई एक अपना दे देती है, और वो एक इंस्टेंस रहता है। और वहाँ पे जो है फिलहाल एकदम माना कैलामिटी के वक्त जो है ना, फर्स्ट टाइम हम लोग को ऑस्टर्ड दिखाई देता है। अगर मिस कर रहे हो तो ऑस्टर्ड जो है वो ड्रैगन गॉड रहता है, एंड बेसिकली ही इज़ द मतलब मोस्ट पावरफुल गॉड, क्योंकि हिस्ट्री में जो मतलब बताया जाता है कि गॉड के बीच में फाइट्स हुई थी बहुत सालों पहले, और उसमें जो है ड्रैगन गॉड ने सभी गॉड्स को लगभग हरा दिया था। तो वो रीइंकार्नेशन होता है, ऑस्टर जो है वो रीइंकार्नेशन होता है उस ड्रैगन गॉड का। तो जो है उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, मिलन हो जाता है यहाँ पे रूडियस और पॉल का, एंड इट वाज लाइक खट्टा मीठा, और वहाँ पर से उसको जो है पता चलता है। उसके बाद रूडियस जो है वो बेसिकली उसके दिमाग में आता है कि भाई आखिरकार मैंने सोचा क्यों नहीं कि सिर्फ हम लोग टेलीपोर्ट नहीं हुए थे, बहुत लोग टेलीपोर्ट हुए थे होंगे, एंड जिसमें से पॉल और मतलब उसकी पूरी फैमिली टेलीपोर्ट हुई थी। और पॉल तो उसको मिल गया था, बट लीलिया, आसिया, जेनिथ और नॉन पॉल के साथ थी। तो लीलिया मिसिंग थी, आसिया मिसिंग थी और जेनिथ मिसिंग थी। तो ये जो है तो खट्टा मीठा थोड़ा रहा, क्योंकि पॉल बोला कि भाई तुम मतलब टैलेंटेड बंदा, तुम कैसे फिगर आउट नहीं कर पाया। थोड़ा सा हुआ बट हो गया वो ज़्यादा याद नहीं करते। इट वॉज लाइक गुड एक्चुअली फादर सन रिलेशन वहाँ पे शो किया गया है, बहुत बेहतरीन शो किया गया है। और वहाँ से सेट ऑफ होते हैं, एंड वहाँ पर से सेट ऑफ होने के बाद जो है रूडियस को एक्चुअली रूडियस अब सोचता है, पॉल जो है वो बताता है कि जो टेलीपोर्टेशन कैलामिटी जो हुई उसमें जो है पूरा का पूरा एरिस का गांव, यानी कि जो असुरा किंगडम, एरिस जो थी वो असुरा किंगडम से थी, तो असुरा किंगडम पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। तो ये एक खबर मिलता है वहाँ पे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब जो है हम लोग रॉक्सी जो है जहाँ थी वहाँ पे जाएंगे ढूंढने के लिए, रॉक्सी को ढूंढने जाएंगे बेसिकली। तो रॉक्सी को यहाँ पे जो है ढूंढने के लिए जाते हैं, एंड वहाँ पे लकीली रॉक्सी तो नहीं मिलती, बट लीलिया वहाँ पे मिल जाती है, और वहाँ पे आसिया भी उसको मिल जाती है। और वो भी एक काफ़ी फ़नी कैरेक्टर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ फ़नी चीज़ें दिखाई गई हैं स्कल्पचर्स को लेके। रूडियस जो है वो छोटा मिनिएचर स्कल्पचर्स बनाता था, फिगरिन्स बनाता था बेसिकली अपने उस दुनिया का। तो वहाँ पे काफ़ी फ़नी चीज़ें हुई, और रॉक्सी का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ना फिगरिन्स का, वो आई वुड लाइक टू हैव वन दैट रॉक्सी का फिगरिन, अगर वैसा कुछ मिले तो सर्टेनली। भाई ये चीज तो बोलना पड़ेगा, क्या डिटेल में मतलब जिसने भी लिखा होगा ना, खतरनाक, काफी डिटेलिंग करके लाइक एक फिगरिन को तुम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसने पूरे तरीके से बोला। 100%। किस तरफ से हवा चल रहा है तो उसका स्कर्ट किस तरफ ये मूव करेगा, उसने उस समय उस फिगरिन का क्या पोजीशन रहा होगा, उसने क्या पहना होगा, वही कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिया है ना फिगरिन को लेकर। मतलब इतना लोग ही सिंक कर पाएंगे जो कैरेक्टर बनाते हुए। भाई लिटरली बंदे ने जो लिखा है ना वो मतलब कमाल का एक्चुअली ये स्टोरी लिखा है उसने। और क्या बोलते हैं ये जो है आगे भी हम लोग को थोड़ा बहुत शायद दोबारा वो फिगरिन्स के बारे में तो उतना डिस्कशन नहीं होगा, बट वो कैरेक्टर्स वहाँ पे जो है काफ़ी फ़नी मोमेंट्स एक क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा डार्क होते होते थोड़ा बहुत लाइट मोमेंट्स भी इसमें काफ़ी हैं जो इंटरटेनिंग इसको बना दे रहा था और भी। और उसके बाद फिर आसिया और यहाँ पे लीलिया दोनों को रेस्क्यू करने के बाद आसिया के साथ एक्चुअली बहुत बढ़िया इनकाउंटर होता है वहाँ पे। और ओके हम लोग जो है वो मैन गॉड के बारे में बार बार भूल जा रहे हैं। मैन गॉड इज़ द गॉड जो कि एक्चुअली रूडियस को फ्रॉम दैट पास्ट लाइफ उसने जो है टेलीपोर्ट किया है इन दिस वर्ल्ड। तो मैन गॉड जो है वो रूडियस के साथ इन बिटवीन हमेशा इन उसका ड्रीम इन हिज ड्रीम वो जो है आते रहता है और वो जो है उसको गाइड करता रहता है कि तुमको क्या करना है नेक्स्ट। तो मैन गॉड का जो जितना बार वो सीन में आया है ना, वो कभी ना कभी रूडियस को कुछ ना कुछ तरीके से इंसाइटमेंट देता है कि भाई कि तुम इस नए वर्ल्ड में क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस न्यू वर्ल्ड में क्यों लाए गए हो। मतलब एक तरह से जो मेंटल गेम जो एक गॉड रूडियस के साथ खेलता है ना, तो उससे मेरे को फील हुआ था कि ना कहीं उसका कोई ऑब्जेक्टिव है रूडियस को लाने का, बिकॉज ही नोज दैट रूडियस हैव सम कैपेबिलिटी जो इस वर्ल्ड को क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन में ला सकता है। एंड ऑल्सो आई फील दैट कि
पता नहीं कुछ है ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में स्पेकुलेशन नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम में। इसके लिए सीजन 2 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर है कौन ये गॉड, मैन गॉड, इसका क्या काम है इस वर्ल्ड में। और वो एक इम्पॉर्टेंट लाइक देर आर 2 टर्निंग पॉइंट जैसे मैं बोला इस सीज़न में। तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी हो गया है, द माना कैलेमिटी, और सेकंड टर्निंग पॉइंट जब आता है उस वक्त हम लोग को मोस्टली पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पे कुछ तो सीन है गॉड्स लोग के बीच में। अभी भी वो जो सदियों पहले जो फाइट हुआ था वो कहीं ना कहीं अभी भी चालू है, और वो जो है उस पर आते हैं जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि आसिया और लिलिया को जो है ढूंढने के बाद उस किंगडम से जो है वो पॉल के पास भेज देते हैं उन लोग को, और वो जो है अपने गाँव वापस से रूडियस निकल पड़ता है। एंड उसी बीच वहाँ पे रूडियस, एरिस और रुइजर्ड को जो है एनकाउंटर करता है ड्रैगन गॉड ऑस्टर्ड, जो कि बगल से जा रहा होता है, सिंपली जा रहा होता है। और वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे ही आप मतलब रूडियस वहाँ पे, रूडियस को तो पता नहीं चलता है, पता नहीं उसका वो फिगर आउट क्यों नहीं कर पाता है इन कंपैरिजन टू रुइजर्ड फिगर आउट कर लेता है, और एरिस भी फिगर आउट कर लेते हैं कि बहुत मतलब सुपरली गॉड लाइक पावर्स उनके सामने लाइक कुछ अपीयर हो रहे हैं। दे वर लाइक कंप्लीटली स्टंड, और रूडियस को वहाँ समझ नहीं आ रहा था, बट जब देखता है वो कि कोई आ रहा है सामने से, बगल से गुजर जाता है, तो रूडियस जो है वो जो है उससे बात करना, पता नहीं वो बात नहीं करता है, या फिर बेसिकली उनके बीच में अचानक से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड ड्रैगन गॉड जो है वो रुइजर्ड को पहचानता है। बेसिकली ही नोज एवरीवन बट डोंट रिकॉग्नाइज रूडियस। वो उसको एक अलग सा एक फील देता है कि मैं इसको क्यों नहीं जानता। बेसिकली वो जो है सबका फ्यूचर जानता था शायद, या फिर जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दैट वर्ल्ड वो जानता था। एरिस को जानता था, वो रुइजर्ड को जानता था, और वो बोला कि भाई मतलब तुम किसके बेटे हो। जब रूडियस को पूछता है कि तुम किसके बेटे हो, तो बोलता है मैं पॉल ग्रेरेट का बेटा हूँ। तो वो बोलता है कि स्ट्रेंज, बिकॉज पॉल ग्रेरेट को सिर्फ 2 बेटी होनी थी। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर में उसके आता है कि भाई कुछ गड़बड़ है जैसे। और वहाँ पे जैसे ही वो लोग जाने वाले रहते हैं, और सडनली वो पूछता है कि एनियाओ कि तुम क्या मैन गॉड को जानते हो। तो जैसे ही वो हाँ मैं जानता हूँ बोलने ही वाला रहता है, बेसिकली वो जो है ऑस्टर्ड जो है उस पर अटैक कर देता है। एंड रुइजर्ड रहता है जो उसको पहले बचाता है, बट हार्डली फ्यू सेकंड्स रुइजर्ड टिकता है, एंड वहाँ पे फाइट होती है। एंड वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं रूडियस को जो है मार दिया जाता है। वहाँ पे रूडियस का एक्चुअली पावर भी हम लोग को थोड़ा बहुत पता चलता है। ऑस्टर्ड वहाँ पे मतलब वहाँ पे ऑस्टर्ड टेस्ट करता है। वो बोलता है कि यू माइट बी क्या बोलते हैं टैलेंट है तुम में, बट व्हाट अ शेम, मतलब तुमको अब मरना पड़ेगा। तो क्योंकि वो मैन गॉड, बेसिकली वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि एक बंदा है, एक गॉड है जो कि मैन गॉड को नापसंद करता है। तो कहीं ना कहीं फाइट जो है वो कंटिन्यू है इन लोगों के बीच, या फिर कुछ एक राज है जो हम लोग को जो है सेकंड सीजन में और भी ज़्यादा क्लियर होगा, वहाँ पे हम लोग को पता चलता है। आगे बढ़ते हैं वो लोग, और क्या बोलते हैं पूरा जो भी सिनेरियो होता है उससे ओवरकम करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तब तक वहाँ पे रुइजर्ड जो है वो फाइनली, क्योंकि वो अपने गांव में जो है वो पहुंच जाते हैं, रूडियस जो है अपने विलेज में वापस पहुंच जाता है, और वहाँ पे जो है देखता है कि वहाँ पे भी कुछ नहीं है, टेंट्स लगे हुए रहते हैं। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे गिलेन का फाइनली रियूनिशन, गिलेन वहाँ पे मिल जाती है। एंड एरिस, रुइजर्ड और जैसे ही गाँव पहुँचते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट, रुइजर्ड जो है वो अपना अलग जर्नी में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका यही रहता है कि हाँ भाई मेरे को पहुँचाना था उनको उनके घर तक, और मैंने वो पहुँचा दिया है। सो वहाँ से जो है रुइजर्ड अलग हो जाता है, और एरिस और रूडियस एक साथ अपना कंटिन्यू करते हैं टिल जो है फाइनल उस डे जब एरिस जो है वो अपने 15th बर्थडे को पार की रहती है, और उसको ये भी न्यूज़ मिलता है कि उसके ग्रैंडफादर को जो है मार दिया गया है, एंड उसके पेरेंट्स आर डेड नाउ। तो तब तक ये पूरा जर्नी के बीच में एरिस काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग्स जो है वो डेवलप कर चुकी रहती है रूडियस के लिए, और भले ही कितना पर्वर्ट हो तो वो कहीं ना कहीं फिर बाद में एट द वेरी लास्ट एपिसोड एरिस और रूडियस दोनों को जो है टम लव मेकिंग होते हैं। पता नहीं मतलब वो एक सीन जो है वो क्या बोलते हैं उस ठीक है एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, एक डिपार्टिंग वाला चीज़ था, एक चीज़ कि वहाँ पे एरिस ने वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि हाँ क्या बोलते हैं तुम आखिरकार मेरे को तुम कैसे देखते हो, तो मतलब या फिर बी माई फैमिली बोलती है, क्योंकि वो फैमिली बेसिकली उसका नहीं रहता है अब कोई फैमिली, वो एक ग्रैंडफादर को ही अपने बहुत क्लोज मानती थी, बाकी उसके पेरेंट्स अब रहे नहीं थे। तो वहाँ पे जो है वो बोलती है बी माई फैमिली, और बेसिकली फैमिली बनाने के लिए भी रेडी हो चुकी रहती है। बट वहाँ पे जो है फाइनली एरिस जो है वो अगले दिन उसको लेटर लिख के छोड़ चुकी रहती है, और फाइनली आफ्टर आई गेस 39 ईयर्स नहीं, उसके बाद 2 साल हो चुका रहता है ना, तो यस, तो आफ्टर उस वक्त तक रूडियस 12 साल का हो चुका रहता है। ओके 34 + 12 कितना होता है ब्रो? 46 ना। तो 46 ईयर्स बाद जो है अपना प्रोटैगनिस्ट अपना जो है वर्जिनिटी तोड़ देता है।
समझो भाई एक साल 30 एक लाइफ में 34 ईयर्स तक वर्जिन एंड अगले लाइफ में 12 साल में अपने वर्जिनिटी तोड़ दिया। ओके दैट वाज जस्ट अ फैक्ट। ओके तो वो जो है खुश होकर निकलता ज़रूर है, बट जैसे ही पता चलता है एरिस उसको जो है चली गई है छोड़ के एंड शी डोंट वांट टू नो हिम कि वो कहाँ जा रही है। तो वो होता है सीन एंड बेसिकली वहाँ पे लास्ट एपिसोड चल रहा है एंड यस वहाँ पे जो है एक और ये मेजर इवेंट में और ऐड कर दूंगा। होल स्टोरी इज़ ऑलरेडी लाइक कवर अप हो चुका है लगभग यहाँ पे। और फाइनली रॉक्सी जो है वो रूडियस का पता लगा रही होती थी, तो रूडियस का पता लगाते लगाते वापस से किशिरू के साथ वो टकरा जाती है इन अ बियर कंपटीशन एंड वहाँ पे जो है बियर कंपटीशन किशिरू शायद जीत भी जाती है, बट वहाँ पे उसके पास पैसे नहीं रहते, तो अगेन रॉक्सी जो है उसका पैसा पेमेंट करती है। तो रॉक्सी उसको एज अ गिफ्ट जो है वो बोलती है तुमको क्या चाहिए मांगो। अगेन जिस तरीके से रूडियस को आई मिला था, रॉक्सी जो है उसको वो बस रॉक्सी जो है किशिरू से वो बोलती है कि आप जो मेरे को बस जानना है कि ये पॉल ग्रेरेट की फैमिली और मतलब रूडियस ग्रेरेट और उसकी फैमिली कहाँ है, तो उसको देख के बताती है एंड फाइनली उसको वहाँ से पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पे हैं। लिलिया और आसिया पॉल से मिल चुके हैं, जो कि पॉल जो है वो मिलिस में है एंड यहाँ पे जो है अपना जो रूडियस है वो क्या बोलते हैं अपने घर पे विलेज वाले उस पर है, सिटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जो मम्मी है जेनिथ वो कहाँ है वो नहीं पता चलता, द क्लोजेस्ट लोकेशन उनको पता चलता है एंड दैट वाज द फाइनल सीन। और यस रूडियस वाज हार्ट ब्रोकन कि भाई अभी तो मिली थी, अभी चला गया, अभी तो मैं बॉयफ्रेंड बना था, अभी तो मैं सिंगल हो गया, अभी तो खुशियाँ आई थी, अभी तो लुट गई वाली मतलब प्रॉपर वाइब में घुस जाता है एंड इट वाज लाइक ऐसे चुटकी में ख़त्म। वो थैनोस जो करता है ना ऐसे चुटकी बजाता है, तो ऐसे वो पाकिस्तानी मिमिक में क्या जज्बात बदल दिए, हालत बदल दी वाला एकदम से सीन आता है रूडियस की लाइफ में। एंड यस फाइनल सीजन फाइनली ऑफ होता है विथ शोइंग की पास्ट लाइफ ऑफ रूडियस जिस तरीके से वो नहीं उठता है इन पास्ट लाइफ, सो ही मेक श्योर कि नहीं इस बार मैं उठूँगा एंड ही बेसिकली स्टार्ट्स हिज न्यू जर्नी टू फाइंडिंग जेनिथ। और वहाँ पर से फिनिश ऑफ वी विल स्टार्ट द सेकेंड सीजन फ्रॉम दैट। बट सेकेंड सीजन में हम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने सारे मोमेंट्स ऑलरेडी हम लोग टर्निंग पॉइंट्स ढूंढ चुके हैं, मतलब देख चुके हैं। टर्निंग पॉइंट 1 का जो है वो मेजर इवेंट हम लोग देख चुके हैं, टर्निंग पॉइंट 2 का हम लोग जो है जस्ट फ्यू मोमेंट्स हम लोग ने कैप्चर किया है। सो व्हाट शुड वी जस्ट एक्सपेक्ट इन सीजन 2 बिफोर कमिंग बेसिकली टर्निंग पॉइंट 3 और टर्निंग पॉइंट 4? देखो मेरा ये मानना है कि सीजन 2 काफ़ी क्वेश्चन के साथ ओपन होगा। पहला क्वेश्चन तो वही होगा कि रूडियस की माँ जेनिथ किधर है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि मैनगॉड का क्या किधर है, और सेकंड क्वेश्चन होगा कि ये मैनगॉड का क्या सीन है, मतलब एक्चुअली में ये मैनगॉड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये लड़ाइयाँ क्यों चल रही है इतने सालों से, और ये अभी भी क्यों कंटिन्यू है। तीसरा हम लोग को नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि टीज़र में पता चल चुका है। अगर काफ़ी लोगों ने टीज़र देखा नहीं है तो टीज़र जाके जरूर देखें। तो टीज़र में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन है एंड आई थिंक हमें एरिस भी मिलेगी इन न्यू फॉर्म या फॉर्म जो भी थोड़ा मतलब और भी थोड़ा सुंदर से थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा मेरे ख्याल से। हाँ थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा सा ऐड तो होना ही चाहिए, बेसिक सुंदरे रखना चाहिए, लेकिन वो एक ब्यूटी ऐड करता है वो सुंदरे वाला, उस पर काफ़ी जचने लगा था वो वाला चीज़, तो वो ऐड होना चाहिए, एडिट रहना चाहिए। हाँ फिर उसका रूडियस का भी कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा आई गेस, थोड़ा पॉवर्टी से थोड़ा सीरियसनेस थोड़ा आ जाएगा। मेरे को जो ट्रेलर देख के पता चला उससे फील हो रहा। एंड उसके बाद कुछ नए स्टोरी फोर्स हमारे सामने आ सकते कि लाइक कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ जो किसी को पता नहीं था, तो ऐसा कुछ फाइंडिंग हो सकता है। तो पता नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को डिस्कवर करना है। तो मेनली मेरा टेक अवे तो ये कि ये 3 क्वेश्चन का आंसर शायद हमें मिल सकता है। जेनिथ किधर है, मैन गॉड का क्या सीन है, और ये तुम्हारे नए क्या कैरेक्टर्स आने वाले हैं। और डेफिनेटली इन द ट्रेलर हमने देखा है एंड ट्रेलर में सेल्फी को दिखाया हुआ है, और मुझे लग रहा है सेल्फी जो है वो रीयूनाइट हो जाएगी वापस से यहाँ पे अपने प्रोटैगनिस्ट रूडियस के साथ। लेट्स सी यहाँ पे उनका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड ऑन होता है फिर। क्योंकि एक ऑलरेडी एक बिल्ड अप रिलेशनशिप एरिस के साथ दिखाया है, तो अभी इसके साथ कैसे दिखाएगा, दैट इज गोइंग टू बी
हाँ वो सिल्फी उसके साथ जर्नी पे निकलती है या नहीं निकलती है पता नहीं, एंड रॉक्सी के साथ वो मिलता है कि नहीं मिलता है वापस से। रॉक्सी के साथ तो मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली अगर दोनों, क्योंकि जेनिथ को ढूंढने रॉक्सी निकल रही है एंड रूडियस भी अपना जेनिथ को ही ढूंढने निकल रहा है, तो वो लोग एक मोमेंट पे टकराएंगे ज़रूर, बट ये कितने देर बाद होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट हाफ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक टूटे हुए आशिक का किस तरीके से एक्शंस रहता है वो देखने को बहुत मज़ेदार होने वाला है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट ऑफ जॉबलेस रिकार्नेशन सीजन 1 का एंड कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी बस सीजन 2 का ये स्पेकुलेशन है कि उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, हम लोग भी एक्साइटेड है सीजन 2 के लिए। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। तो अगर ये पॉडकास्ट आप सभी को अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे इंट्रोवर्ट, अच्छा मेरा तो दिखेगा नहीं, उसका देख लो, इंट्रोवर्ट आखिरकार पर्दा हटा दो नियो, आखिरकार ये पायरेट फॉर्म से हट ही जाओ आखिरकार। ठीक आ गया मैं विदाउट पायरेट। Yes, तो ये रहा अपना nice. टी शर्ट इंट्रोवर्ट टिकटॉक। तो ये टी शर्ट अपने IST स्टोर, द IST स्टोर में अवेलेबल है, तो जाके आप Follow चेकआउट it, कर follow सकते हैं। it. और उसके साथ भी बहुत अदर ऑप्शन है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, फुली कस्टमाइजेबल है। तो अगर किसी टाइप का प्रिंट्स भी लेना है तो वी आर रेडी टू सर्व दैट वन। तो यही था आज का। तो हमारे सोशल हैंडल अगर आपको पता नहीं है तो दैट इज इंट्रोवर्ट टिकटॉक या IST टॉक, तो वो जाके आप सर्च करें, फॉलो अप करें, एंड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो हाँ, डिस्क्रिप्शन पे ऑब्वियसली चले जाइए, सब कुछ है। ऐसे नीचे देखते रहना, इसने कहाँ भी डाला होगा तो ठीक है, मिल जाएगा आपको वहाँ पे आपको हिडन कुछ इन्फॉर्मेशन भी शायद मिल रहा है, तो जरूर जाइएगा। हाँ ये सरप्राइज फॉलो करना, एंड बेसिकली ट्राई टू फॉलो एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसा लगा ये सारा कंटेंट, ताकि हम लोग भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके इन द नेक्स्ट अपकमिंग पॉडकास्ट। तो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं। बाय गोको, बहुत आज मजा आया। होपफुली सीजन 2 में भी हम रॉक करेंगे। नो मेरा चलो बाय। आई डोंट नो चलो बाय। चलो बाय।